अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अल्लाह ताला हमें इस माह रमज़ान की सारी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मिलकर रमज़ान की दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान। ओ अल्लाह, अलाउ अस टू रीच रमज़ान, कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान देखना नसीब फरमा, रमज़ान तक पहुँचना नसीब फरमा। और ये दुआ जब तक पढ़ते रहें जब तक हम रमज़ान में एंटर नहीं कर जाते। इसकी बहुत बरकत है और ये दुआ पढ़कर अपने घर वालों के लिए और अपने लिए भी खूब दुआएं करें। आज मैं आप लोगों के साथ चाँद देखने के बाद की दुआ भी शेयर करूंगी और साथ ही साथ उसका तर्जुमा भी बताऊंगी और आप लोगों के साथ आज एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करूंगी चाँद देखने के बाद, मगरिब की नमाज अदा करने के बाद आपने इसे ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह आपकी रोज़ी में भी बरकत होगी, आपके घर में भी बरकत होगी, आपके कारोबार में भी बरकत होगी और आपके घर में चैन और सुकून भी बना रहेगा। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आप अनमैरिड हैं तब भी करें, अपने बाबा की, अपने भाइयों की रोज़ी के लिए, अपनी रोज़ी के लिए। और अगर आप मैरिड हैं तो अपने शौहर की और अपनी रोज़ी के लिए ज़रूर करें और अपनी घर की बरकतों के लिए लाज़मी आप सब ने ये करना है। देखें, रमज़ान की फ़ज़ीलत, रमज़ान की बरकतें मैंने आपको हर वीडियो में बताई है, थोड़ी-सी यहाँ भी बताती हूँ। रमज़ान का महीना सबसे अफ़ज़ल महीना है, अल्लाह ताला का सबसे पसंदीदा महीना है। जैसे अल्लाह ताला को तहज्जुद की नमाज़ बहुत पसंद है फ़र्ज़ नमाज़ के बाद, वैसे ही अल्लाह ताला को हर महीने से बेहतरीन महीना सिर्फ़ रमज़ान लगता है और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत की जाती है। अब आप बताएँ, जब हम कहीं जाते हैं, अगर हमें दुबई या फिर कहीं इंटरनेशनल टूर करना है और आप कुछ चीज़ें भूल जाएँ, तो आप बताएँ, आप वहाँ जाकर वो दोबारा ख़रीद सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ छूट गई तो वो घर पर ही है ना। आप अगर टूथपेस्ट भूल गए या स्लीपर्स भूल गए या पर्स भूल गए तो आप जाकर वहाँ पर दोबारा ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना बैग पैक करे बिना, आखिरत की तैयारी किए बिना हम कब्र में पहुँच जाएँ और हमारी सारी नेकियां दुनिया में रह जाएँ, तो आप बताएं, वहाँ हमें हम कोई नेकी खरीद सकते हैं या फिर हम कोई चीज़ वहाँ जाकर बाय कर सकते हैं? नहीं। एक वक्त ऐसा आता है कि हमें अकेले ही रहना पड़ता है। जब हम किसी की मैयत पर जाते हैं, जनाजे में जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग ना उसका नाम लेते हैं ना कुछ, बस जनाजा, मैयत, बॉडी ऐसे कहकर पुकारते हैं और वहाँ पर वो इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। उसके सबसे ज़्यादा चाहने वाले भी यही कहते हैं कि जनाजा जल्दी उठाओ, मेहमानों ने अपने घर जाना है खाना खाने के बाद। तो अपनी तैयारियां इस तरीके से करें, ये मत सोचें कि कल नसीब होगा। इस रमज़ान को इतने बेहतरीन तरीके से मनाएं। मनाएं मतलब सेलिब्रेट करें, नमाज़ों के साथ, इबादत के साथ। रमज़ान का महीना सिर्फ खाने और अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं आता। रमज़ान का महीना आता है आपकी मग़फ़िरत करवाने के लिए, आपके गुनाहों की माफ़ी के लिए। जिस रात को शाबान की रात समझते हैं ना हम, कि 15 शाबान की रात फ़ैसले होंगे, उस दिन फ़ैसले नहीं होते, उस दिन अल्लाह ताला के सामने नामा अमाल पेश किए जाते हैं। और अगर जो फ़ाइनल फ़ैसला होता है वो होता है रमज़ान की उन ताक रात में, जिसे हम लैलतुल क़द्र कहते हैं और कुरान पाक में सिर्फ़ इसी रात का ज़िक्र है। तो इस रात में अगर आप इबादत कर लें, और वो हमें नहीं पता वो कौन-सी रात होगी, 21वीं है, 23वीं है या फिर 25वीं है या फिर 27 है या 29 है, हमें नहीं पता। तो हमें इस महीने को इतना स्पेशल बनाना चाहिए। छोटी-छोटी तस्बीहां, छोटी-छोटी दुआएँ अगर आप पढ़ते हैं, आपको इतना सवाब मिलता है, हर चीज़ का सवाब बढ़ा दिया अल्लाह ताला ने। फ़र्ज़ नमाज का 70 गुना मिलेगा, एक नमाज 70 नमाज़ों के बराबर है। वहीं अगर आप तराबी पढ़ते हैं तो उस तराबी का सवाब आपको पता है कितना गुना मिलेगा? जितना आपको फ़र्ज़ नमाज़ों के बराबर सवाब मिलता है ना, उतना तराबी का सवाब मिलेगा। नफ़िल नमाज़ अदा करेंगे तो फ़र्ज़ नमाज़ों के बराबर सवाब मिलेगा और फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ेंगे तो उसका कितना गुना मिलेगा, अब आप देख लें। तो अपनी मग़फ़िरत भी कराएँ, अपनी गुनाहों की माफ़ी भी माँगें अल्लाह ताला से। जब आपको चाँद रात में चाँद नज़र आ जाए या चाँद का सुने, तो आपने लाज़मी एक बार ये दुआ पढ़नी है जो स्क्रीन के ऊपर है। जिन लोगों को अरबी नहीं आती तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हुई है और हिंदी में इसका तर्जुमा भी और है। आपको ये दुआ अच्छे से समझ आए तो एक बड़ा स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। दुआ है, अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल युमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। ठीक है, और इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह हम पर इस चाँद को बरकत, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ए चाँद तेरा और मेरा रब अल्लाह है। ये दुआ आपने एक बार पढ़नी है, चाहे आपको चाँद नज़र आए या फिर आपको सुनाई दे या कोई मैसेज करके बताए कि कल रोज़ा है, तो इस दुआ को एक बार
ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद आपने सूरह फ़तह पढ़नी है। सूरह फ़तह एक बार आप ये सूरह फ़तह पढ़ लें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे वसी रिज़्क दे, खुला रिज़्क दे, जिस रिज़्क में बरकत भी हो और उसका हिसाब भी ना हो। अल्लाह ताला मुझे भी दौलतमंद बना, मेरी भी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे। ये आपको 26वें पारे में मिलेगी, ठीक है? मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा लिया। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीन, इस वाली सूरह को आपने पूरी पढ़नी है, ठीक है? सूरह फ़तह आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ये पूरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, ठीक है? आपने ये सिर्फ़ 1 बार पढ़ लें या फिर इसको 3 बार पढ़ लें, जितना आपको सही लगे और रिज़्क की दुआ करें कि या अल्लाह हमें वसी रिज़्क अता कर, हलाल का रिज़्क अता कर और हमें माला-माल कर दे। क्योंकि देखें दुनिया में पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिज़्क की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास रिज़्क की कमी है, तंगी है, तो आप वैसे ही डिप्रेशन में रहते हैं। तो अल्लाह ताला से खूब रिज़्क माँगे, खूब दुआएँ माँगे, वसी रिज़्क, खुला रिज़्क माँगे, जिसका कोई हिसाब-किताब ना हो। अल्लाह ताला से ऐसे रिज़्क की तमन्ना करें, अल्लाह से माँगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको रिज़्क भी देगा, गनी बना देगा इंशाअल्लाह। अब आपने अपनी मग़रिब की नमाज़ अदा करनी है। मग़रिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 2 रकात नफ़िल अदा करें, सलातुल हाजत भी पढ़ सकते हैं और सिंपल नफ़िल भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ये वाली सूरह पढ़नी है। आपने सूरतुल क़द्र को 21 बार पढ़ना है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र से शुरू होगी, ठीक है? उसके बाद आपने ये पूरी पढ़नी है, 21 बार पढ़नी है। अव्वल आखिर 3 टाइम्स दुरूद पाक पढ़नी है। ये नफ़िल नमाज़ जब आपकी मुकम्मल हो जाए, आप वहीं बैठकर इसको 21 बार पढ़ें। और आपको बता दूँ कि सूरह कद्र का ये वज़ीफ़ा सक्सेस का वज़ीफ़ा है और आप देखें कि चाँद रात यानी कि रमज़ान में हम एंटर हो गए और उस टाइम पे कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ माँगते हैं कि या अल्लाह मुझे औलाद नहीं है, तू औलाद अता कर दे। या अल्लाह मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे अच्छी और मेरे ड्रीम जॉब को अता कर। या अल्लाह मेरे बिज़नेस में तरक्की नहीं होती, मेरा बिज़नेस बढ़ा दे। अगर आप अपने शौहर के लिए दुआ करते हैं तो शौहर के लिए खूब तरक्की, उनकी ज़िंदगी की दुआ करें, बच्चों की ज़िंदगी की दुआ करें, बच्चों की कामयाबी की दुआ करें, औलाद को फ़र्माबरदार बनाने की दुआ करें। अगर आपके बच्चे का कोई एग्ज़ाम है या जॉब का इंटरव्यू है, उसके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह जिस भी मकसद के लिए आप ये वज़ीफ़ा करेंगे और अल्लाह ताला से हाथ उठाकर दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी उस दुआ को रद्द नहीं करेंगे। एक तो वो ऐसी घड़ी है, जब आप रमज़ान में एंटर कर रहे हैं, मतलब कि रमज़ान में हमने एंट्री ले ली, अब रमज़ान शुरू हो गया और शुरू में ही हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं इस सूरह कद्र को पढ़कर, जिसमें अल्लाह ताला ने सूरह कद्र के अंदर लैलतुल कद्र की बात की, ठीक है? उस रात की बात की जिसमें कुरान पाक को नाज़िल किया गया, उस रात की बात की जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अगर तुम इबादत करते हो, तो मैं तुम्हें 80 साल के बराबर सवाब दूँगा और वो एक रात 1000 महीनों से बेहतरीन है। तो अब आप देखें कि उस सूरह की बरकत कितनी बड़ी होगी। तो अल्लाह ताला से खूब दुआएँ माँगे, इतनी दुआएँ माँगे अल्लाह ताला से रोज़ाना आप अल्लाह ताला से खूब दुआएँ करें, पूरे रमज़ान में दुआएँ करें और चाँद रात के दिन इसे स्पेशल करें। और अब आप लोग ये कमेंट मत करना कि आप इसे चाँद रात वाले दिन ज़रूर करें जब हम रमज़ान में एंटर कर जाएँ। और अगर आपको रमज़ान में कभी भी इस वज़ीफ़े को पढ़ना हो, तो आप कोशिश करें कि शब कद्र वाले दिन भी पढ़ सकती हैं या फिर अगर आप नॉर्मल डेज़ में भी पढ़ना चाहें, तो पढ़ सकते हैं और अल्लाह ताला से दुआएँ कर सकते हैं। अल्लाह ताला तो नहीं रोकता कि आप मुझसे दुआएँ ना करें, आप रोज़ भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। क्योंकि सिर्फ़ आपको सूरह कद्र ही तो पढ़नी है, 21 बार आप पढ़ के अल्लाह ताला से कुछ भी माँग सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और जिन लोगों को पीरियड्स आए हैं, कोई भी सूरह और दुआ पढ़ सकते हैं, दुआ की नियत से, दम की नियत से, ठीक है? तिलावत के तौर पे आप नहीं पढ़ सकते कुरान पाक की कोई भी सूरह, कोई भी आयत। अगर आप चाहते हैं कि हम कुरान शरीफ की तिलावत करें पीरियड्स में, आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप दुआ की नियत से या फिर आप दम दुरूद की नियत से पढ़ते हैं, तो फिर आप पढ़ सकते हैं। पीरियड्स में आप लोगों ने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, जब आपको पता चल जाए चाँद नज़र आ गया, तो आप वहीं अपनी जगह पर बैठकर अल्लाह ताला से दुरूद पाक पढ़कर 3 बार, 7 बार दुआ कर लें अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए और इस्तग़फ़ार कसरत से करें, दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। आपको जितने भी सूरह और आयतें याद हैं, वो पढ़ लें और अल्लाह ताला से दुआ कर लें। और अगर आप ये वज़ीफ़ा करना चाहते थे, आपका दिल है कि ओहो! मुझे तो पीरियड्स हैं, तो फिर आप 21 बार ये जो मैंने अभी बताया सूरह कद्र ये पढ़ लें और अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लें और अल्लाह से दुआ कर लें, नफ़िल नमाज़ ना पढ़ें। एक बात ध्यान रखें, जो लोग कमेंट्स करते हैं कि आप पीरियड्स में हम नफ़िल नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना तो आप नफ़िल नमाज़ पढ़ सकती हैं, ना ही आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकती हैं और ना ही आप कुरान पाक को हाथ लगाकर उसकी तिलावत कर सकती हैं। हाँ, जिन लोगों के एग्ज़ाम हैं इस्लामिक या फिर उन लोगों को इजाज़त होती है, लेकिन उन लोगों को नहीं जो हाउसवाइफ़ हैं या हमारी तरह नॉर्मल घर में रहते हैं। देखें बाकी जब हमें पीरियड्स नहीं आते, तब भी तो हमें इतना ध्यान देना चाहिए कुरान पाक की तिलावत
तिलावत पे, लेकिन जब हमें पीरियड्स आते हैं तो हम इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि हम पढ़ सकते हैं या नहीं, नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आप फिर भी सवाब की नीयत से कुछ सूरह पढ़ना चाहते हैं तो आप फ़ोन की स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हैं। और आप ये वजीफ़ा भी कर सकते हैं, आप चाँद की दुआ भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पीरियड्स आएँ तो। पीरियड्स आने का मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह ताला से दूरी बना लें। कसरत से इस्तग़फ़ार और कसरत से दुरूद पाक करना शुरू कर दें और इसमें आज़म की कुछ दुआएँ याद कर लें, जैसे सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कि अल्लाह, ना तो मेरे पास गुनाह छोड़ने की ताकत है और ना ही गुनाहों से बचने की और नेकी करने की ताकत है। अगर तू मुझे अता करे तो मैं दोनों कर सकता हूँ। तो ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का तर्जुमा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब भी डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, ये दुआ लाज़मी पढ़ें और पीरियड्स में इसको दिन में 100 टाइम्स 200 टाइम्स ज़रूर पढ़ें और अपनी तस्बीह पर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम डेली 100 टाइम्स ज़रूर पढ़ें। अगर आप जवानी में इस तस्बीह को पढ़ने का मामूल बना लें तो बुढ़ापे में ना आपको इसका और भी ज़्यादा अज्र और सवाब मिलेगा, क्योंकि ये तस्बीह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है। कहते हैं ना, ज़ुबान पर हल्के और वैसे इसका वो समझ लें तर्जुमा या फिर तासीर या फिर इसका वज़न बहुत भारी है अगर आप इसे पढ़ते हैं तो। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये दुआ आपने लाजमी पढ़नी है डेली पूरे रमज़ान में 100 टाइम्स। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी आपने पढ़नी ही पढ़नी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सब ने कमेंट्स में बताना है कि कल हमारा टॉपिक कौन सा होना चाहिए, सलातुल तस्बीह शेयर करूं या फिर कुछ और शेयर करूं। इंशाल्लाह नमाज से ही रिलेटेड होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी दुआ है, जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह ताला आप सब की जायज़ हाजतों को कबूल फ़रमाए, आप सब के लिए आसानियाँ करें और मेरे लिए भी आसानियाँ करें और इस रमज़ान को आप सब और मैं हम सब खुशी खुशी देखें और ईद भी खुशी खुशी मनाएं। आमीन सुम्मा आमीन।